एक नए प्रकार का भाव जागृत हुआ कि एक चींटी बार बार प्रयास करने से अंतिम बार में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, दीवार पर चढ़ जाती है। तो हम 16 बार पराजित हुए तो क्या हुआ, एक बार फिर से पूरी ताकत लगा करके हम और आक्रमण करेंगे। और हम सभी जानते हैं 17वीं बार जब उसने आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। पराजित होने के बाद उसने वो व्यवहार नहीं किया, उस विदर्भी ने वो व्यवहार नहीं किया जो पृथ्वीराज चौहान करते रहते। जीतने के बाद भी 16 बार उसको माफ किया, क्षमादान कर दिया, लेकिन 17वीं बार जब ये जीता उनको बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उनको अफगानिस्तान काबुल ले गया। और इतना ही नहीं किया तो उस दुष्ट ने सलाखों से 2 आंखें निकाली पृथ्वीराज चौहान की। इस प्रकार के और दृश्य देखने को मिला। उनका एक बाल सखा था चंद्रवरदायी कवि, बहुत ही असहनीय पीड़ा हुई। वो मिलने के लिए एक योजना के तहत काबुल गया और उसने वहां पर मोहम्मद गोरी से कहा, महाराज हमारे महाराज के अंदर बहुत अच्छी एक विद्या है, आप चाहे तो उसको सीख लें या उसका प्रदर्शन देख लें। वो तैयार नहीं हुआ। हमारे महाराज जो है शब्द वेदी बाण चला सकते हैं, आप चाहें तो वो विद्या सीख सकते हैं या उनका प्रदर्शन। किसी तरीके से वो राजी हुआ, दरबार लगा और सबको बुलाया पहली योजना के तहत। लेकिन फिर चंद्रवरदायी ने कहा कि हमारे महाराज तब तक अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करेंगे जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे। वो तो शब्द वेदी बाण चलाने के थे, तो उसकी लोकेशन तो पता चले कि कहां पर बैठा हुआ है। तो कहा कि आप जब तक आज्ञा नहीं देंगे। उसने आज्ञा दी और जैसे ही आज्ञा दी उसकी आवाज सुनी, तुरंत जो है चंद्रवरदायी ने 4 पंक्तियां कही। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर चौहान है मज्जू को चौहान। और इधर पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण चलाया, सीधे उसके छाती में गया, पार हो गया, गिर पड़ा। और उसके बाद योजना के तहत उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। लेकिन फिर दोनों ने, चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज ने चंद्रवरदायी को छुरा भोग करके अपना भी आत्मबलिदान किया। इस प्रकार के इस भारत की संतति रही। हम जानते हैं मुगलों ने के आक्रमण के समय, मुगलों के समय में किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों बेटे किस तरीके से बलिदान दिए। 2 बेटे दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। उनसे बार बार कहा गया कि धर्म परिवर्तन कर लीजिए, स्वीकार नहीं किया, जिंदा चुन गए। गुरु गोविंद सिंह उनके पिता तेग बहादुर के समय में और किस प्रकार से उनके साथियों को, एक साथी को आज जिंदा आरे से पीठ से चिरवा दिया गया, खोल हुई कढ़ाई में दूसरे को डाल दिया गया, रुई लपेटकर आग लगा दी। ऐसी यात्राएं झेली। और वो ये हिंदू समाज जिस समय आत्मस्मृति के कारण और उसकी प्रतिक्रिया अगर हो गई होती, अगर पूरा समाज जागरूक होता, ऐसी दुर्घटनाएं जब घटनाएं हुई तो उमड़ पड़ना चाहिए था हिंदू समाज को। और इसलिए ऐसा न होने के कारण तमाम विकृतियां स्वार्थ के कारण जो पनप रही थी समाज में, उसके कारण ऐसे दिन भी देखने को मिले और हमारी मातृभूमि के खंड खंड हुए। ये भारत माता पूजन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है। इस समय देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में है जो जिनका एक श्वास है, दिन रात अहर्निश वो केवल एक ही बात सोचते हैं कि हमारा पूरा हिंदू समाज फिर से संगठित हो, उसके अंदर भाईचारे की भावना प्रकट हो, ऊंच नीच की खाइयां जो कभी थी नहीं वो मिटे, जात पात की सारी दीवारें टूटे और ऐसे फिर से ऐसा संकल्प है कि हम फिर से अपनी मातृभूमि को अखंड रूप में देखेंगे। और ऐसा लोगों ने आप जानते हैं। और विवेकानंद गए सब धर्म सम्मेलन में और जाकर के किस तरीके से मुश्किल से उनको समय मिला और फिर वहां पर जाकर के उन्होंने ये सिद्ध किया कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति अपनी है। और उन्होंने कहा था कि ऐसे हमको अगर 100 ऐसे देवता मिल जाए तो पूरे भारत की तस्वीर बदल जाएगी और फिर से भारत और भी ज्यादा गौरवशाली और सुनिश्चित होगा, पूरा विश्व नतमस्तक होगा। तमाम महापुरुषों ने देखा और हम जानते हैं इसी प्रकार की प्रेरणा लेकर के एक महापुरुष ने 1925 में अपनी सारी योग्यताओं को, वो तो
और इस प्रकार के घर की स्थिति बड़ी दयनीय होने के बाद भी उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम अपनी मातृभूमि को फिर से और ऐसे परम वैभवशाली स्थिति में पहुंचाएंगे। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसके और अभी 25 में 100 वर्ष पूरे होने जा रहे। लक्ष्य केवल एक था, पूरा हिंदू समाज फिर से संगठित हो, उसके अंदर राष्ट्र भाव का